जसवंत स्क्वायर वाला था ना न्यूमेरिकल, शायद लास्ट न्यूमेरिकल, गुड मॉर्निंग, स्क्वायर वाला था। चलो मैं बात करता हूँ आगे। एक तो ये जो कल आपको क्वेश्चन दिया था, ये क्यू चार्ज, ये था कल वाला। ओके, मंजू जीरो आंसर हो, थैंक यू मंजू, जीरो आएगा बिल्कुल, गुड। देखिए कैसे, चलो मैं इसको ए दे देता हूं, इसको बी दे देता हूं, इसको सी दे देता हूं और इसको टी दे देता हूं। आपको सेंटर पे फाइंड करना है, मेन क्यू नोड चार्ज पे फाइंड करना है आपको। क्यू नोड चार्ज के ऊपर टोटल फोर्स फाइंड करना है, ठीक है। तो क्यू नोड चार्ज के ऊपर टोटल फोर्स कैसे फाइंड आउट करेंगे? देखिए क्यू नोड चार्ज के अराउंड कितने चार्ज रखे हुए हैं? 4 चार्ज रखे हुए हैं। कितने चार्ज पार्टिकल रखे हुए हैं? 4। कैसे फाइंड आउट करेंगे? ए के ऊपर जो चार्ज है ये क्यू नोट है, तो क्यू क्या करेगा? इसको रिपेल करेगा। तो डायरेक्शन क्या होगी फोर्स की? एफ ए। ओके, बी के कारण जो फोर्स लगेगा क्यू नोट के ऊपर, इधर रिपेल, क्या लगेगा? रिपेल, एफ बी, ठीक है। सी जो चार्ज है इसके कारण किधर लगेगा? इधर, एफ सी। और डी के कारण किधर लगेगा? एफ डी। देखिए स्टूडेंट, एफ ए, एफ बी, एफ सी और एफ डी सभी की वैल्यू क्या है? इक्वल। क्या है? इक्वल। कैसे? चार्ज की वैल्यू सेम रही और सेंटर से डिस्टेंस भी क्या है? सेम। देख लो आप, मान लीजिए सेंटर से डिस्टेंस में x मान लेता हूं, सभी चार्ज पार्टिकल की क्या जाएगा? k क्यू नोट अपॉन एक्स स्क्वायर। सभी की वैल्यू क्या है? इक्वल, क्योंकि सेंटर से कॉर्नर की स्क्वायर में डिस्टेंस क्या रहती है? सेम। ओके, तो इसका मीन क्या हो गया कि सेंटर से डिस्टेंस सेम, चार्ज आइडेंटिकल है सारे, इसलिए उनका मैग्नीट्यूड भी क्या होगा? इक्वल। बट अब देखते हैं भी, क्यू नोट के ऊपर 2 वेक्टर सम करेंगे। तो वेक्टर सम कैसे करेंगे? देखिए क्यू नोट के ऊपर एफ बी और एफ डी दोनों का वेक्टर सम करें। देखिए एफ बी और एफ डी की इक्वल वैल्यू बट अपोजिट डायरेक्शन है। क्या? अपोजिट डायरेक्शन है। अपोजिट डायरेक्शन है तो इसका मतलब रिजल्टेंट वैल्यू क्यू नोट के ऊपर कितनी हो जाएगी? 0। क्या हो जाएगी? 0। आप लिख सकते हो टोटल फोर्स ऑन क्यू नोट ड्यू टू कौन कौन सा? एफ बी एंड एफ डी। एफ बी एंड एफ डी कितना आएगा स्टूडेंट? 0। कैसे? इक्वल एंड अपोजिट। देखिए मैं एक क्वेश्चन ले लूं, इधर 5 न्यूटन है और इधर भी कितना है? 5 न्यूटन। बताइए टोटल वैल्यू कितनी आ जाएगी वेक्टर की? 0। इसलिए आपको क्या करना है? 0। तो रिजल्टेंट वैल्यू कितना आ जाएगी इसकी? मैं लिख सकता हूं एफ बी डी, एफ बी माइनस एफ डी। ओके, 180 डिग्री पर क्या करते हैं? सब्ट्रैक्ट करते हैं और इक्वल वैल्यू है इन दोनों की, क्या आ जाएगा? इफेक्ट 0। अब देखिए इनका, देखिए एफ ए और एफ सी, इनका भी क्या फाइंड आउट करते हैं? रिजल्टेंट फोर्स फाइंड करते हैं। टोटल फोर्स ऑफ एफ सी एंड एफ ए सी, तो एफ ए माइनस एफ सी।
कितना जाएगा 0। जब सारा 0 आ रहा है तो टोटल क्या हो गया 0। तो सेंटर पे टोटल फोर्स कितना हो गया 0। ओके, ये आएगा सेंटर पे टोटल फोर्स कितना आ गया 0। तो इस तरह फाइंड आउट करेंगे। हो गया, सभी की समझ में आ गया? नहीं, हाँ 0 ओके। बाकी और है कोई इसमें कुछ नहीं, आपको इतना भी प्रूव नहीं करना, ये तो प्रूव कर भाई देख लो, ये इससे कैंसिल हो गया। लिख सकते हो कि एफ बी को एफ डी ने कैंसिल कर दिया, एफ ए को एफ सी ने कैंसिल कर दिया, इसलिए टोटल फोर्स कितना आ जाएगा 0 आ जाएगा। टोटल फोर्स कितना आएगा 0 आएगा। ओके, ठीक है, ये था रिजल्टेंट फोर्स। तो स्टूडेंट इस तरह करना है आपको। आई थिंक सभी के समझ में आ गया होगा। अब आगे चले, वो कल वाला क्वेश्चन था, कुछ स्टूडेंट बोल रहे रिपीट करो। ठीक है, मैं रिपीट कर देता हूँ उसको। ये है 4 चार्ज रखे हुए हैं और इस स्क्वायर की साइड कितनी है L, कितनी है L। एक स्क्वायर है जिसकी साइड कितनी है L और 4 चार्ज पार्टिकल रखे हुए हैं। मैंने ये पॉइंट मेंशन कर लिया P कि मैंने क्वेश्चन पूछा है किसी भी एक कॉर्नर के ऊपर टोटल फोर्स फाइंड आउट कीजिए। रिजल्टेंट फोर्स क्या कीजिए फाइंड आउट कीजिए। टोटल फोर्स फाइंड करने के लिए सुपरपोजिशन प्रिंसिपल लगेगा। इस चार्ज के अराउंड कितने चार्ज रखे हुए हैं? एक चार्ज ये रखा हुआ है, एक ये रखा हुआ है, एक ये रखा हुआ है। ठीक है, तीनों चार्ज के कारण P पॉइंट पे फोर्स जनरेट होगा। फोर्स P पॉइंट पे जितने भी चार्ज पार्टिकल रखे हुए इसके अराउंड, इन सभी के कारण प्रोड्यूस होगा। अब पहले उनकी वैल्यू फाइंड कर लीजिए। देखिए P पॉइंट पर ये जो चार्ज है, मान लीजिए इसके कारण F1 फोर्स कंसीडर कर लेता हूँ। F1 की वैल्यू कितनी आ जाएगी K Q Q, तो Q स्क्वायर अपॉन डिस्टेंस का स्क्वायर L स्क्वायर। दोनों के बिटवीन डिस्टेंस कितनी है L, इसलिए कितना आ जाएगा K Q स्क्वायर अपॉन L स्क्वायर। फिर इसके कारण ये Q Q क्या करेंगे, F2 ले लेता हूँ इसको। F2 की वैल्यू भी कितनी है, सेम ही आएगी K Q स्क्वायर अपॉन L स्क्वायर। एक चार्ज और बच गया ये वाला, इसके कारण F3 नेम लिख लेता हूँ इसका, क्या जाएगा F3। देखिए मेरे को ये डिस्टेंस चाहिएगी, ये भी डिस्टेंस चाहिए। ये L है, ये L है, तो ये 90 डिग्री है, ये कितनी आ जाएगी √2L। कैसे आएगी बच्चों, L का स्क्वायर प्लस L का स्क्वायर। हाइपोटेनियस है इस ट्राइंगल का, इस ट्राइंगल क्या है हाइपोटेनियस। तो हाइपोटेनियस किसके इक्वल होता है, बेस का स्क्वायर प्लस है परपेंडिकुलर का स्क्वायर। तो क्या आ जाएगा, इनका क्या कर दो आप √, कर दीजिए आप। ओके, इस तरह आपको क्या करना है, फाइंड आउट करना है। तो F3 की वैल्यू कितनी आ जाएगी, K Q स्क्वायर अपॉन √2L का स्क्वायर करेंगे तो कितना आ जाएगा 2L स्क्वायर, ये आ जाएगा। नेट फोर्स, पहले किसका सम करेंगे, F1 और F2 जो इक्वल वैल्यू है ना उनका सम करते हैं। नेट फोर्स ऑफ F1 एंड F2। F4 देखो 90 डिग्री पर है, 90 डिग्री पर है, इक्वल वैल्यू है, पता है आपको क्या, P स्क्वायर प्लस Q स्क्वायर लगाते हैं, X स्क्वायर प्लस X स्क्वायर, तो कितना आ जाता है √2X। तो F4 की वैल्यू कितनी आ गई √2X। इसको मैंने X मान लिया और इसको भी क्या मान लिया मैंने X, बाद में पुट कर देंगे। अब देखिए F1 और F2 का रिजल्टेंट F4 आया है। F4 की डायरेक्शन किस तरफ हो जाएगी भाई, इन दोनों के इक्वल वैल्यू है इसलिए तो
ये इक्वल वैल्यू होती है, इनके बीच में से पास हो गया F4 की वैल्यू, F4 बीच में से। अब F4 और F3 के बिटवीन कितना डिग्री का एंगल है? 0 डिग्री, सेम डायरेक्शन में है। और जब वेक्टर सेम डायरेक्शन में होती है तो क्या हो जाती है? ऐड। अब नेट फोर्स ऑफ F4 एंड F3, F4 प्लस F3 रख लीजिए। F4 की वैल्यू ये रही k² अपॉन 2l² प्लस F3 की वैल्यू कितनी है? F3 की रख लिया। F4 की वैल्यू कितनी है? √2x, x की वैल्यू है k² अपॉन l²। ये आ जाएगा टोटल फोर्स। तो क्या आ जाएगा? k² अपॉन l², ब्रैकेट 1/2 प्लस ये आएगा। समझ में आ गया? रिप्लाई करेंगे सारे लोग? रिप्लाई करेंगे? ओके, चलो आगे देखते हैं। अब नया टॉपिक स्टार्ट करते हैं, इसी चैप्टर में नया टॉपिक स्टार्ट करते हैं स्टूडेंट। तो ये जो कूलाम्स लॉ था, इसके एप्लीकेशन देखो, इसको मैंने नीट लेवल पे पढ़ाया है आपको, काफ़ी अच्छे लेवल पे पढ़ाया है इसको। वैसे इसमें क्वेश्चन प्रैक्टिस है। तो इसके बाद में इलेक्ट्रिक फील्ड वगैरह ये देखेंगे। अपना ये फोर्स वाला टॉपिक कंप्लीट होता है। अब सेकंड पार्ट स्टार्ट होता है इसका। तो हेडिंग डाल लीजिए अब इलेक्ट्रिक फील्ड, हेडिंग डाल लीजिए इलेक्ट्रिक फील्ड। इलेक्ट्रिक फील्ड समझेंगे पहले इलेक्ट्रिक फील्ड क्या है। इलेक्ट्रिक फील्ड क्या है? देखिए, फील्ड मीन्स मैथमेटिक्स के अंदर होता है जगह, स्पेस, मतलब जिसको खेत बोलते हो कि ग्राउंड बोलते हो, ठीक है। तो इलेक्ट्रिक का मतलब ये चार्ज, मतलब ये चार्ज, तो मतलब चार्ज का कोई ना कोई एक प्रभाव रहता है, एक इफेक्ट रहता है। अब जैसे मेरी साउंड है, मेरी साउंड एक लिमिटेशन है, वहां तक ही तो सुनाई दे रहा है, बिल्कुल मंजू। इक्विलिब्रियम भी होता है और डिस्कस, लेकिन एक्चुअली ये क्या है, इक्विलिब्रियम अपने अब इसमें इतना नहीं है 12th, क्योंकि सभी बच्चों को लेवल में ध्यान रखता है कि भाई सभी बच्चों का लेवल क्या है, इक्विलिब्रियम बता सकते हैं। बाकी अब थोड़ा सा सभी बच्चों का लेवल देख करके अपना जो NCERT सिलेबस है ना, उसके अकॉर्डिंग चल रहा है अभी थोड़ा, ठीक है। इक्विलिब्रियम आपको पढ़ना है ना, आप इंडिविजुअली अलग से पढ़ सकते हो, क्योंकि जो अलग जेई के टॉपिक है, एडवांस के टॉपिक है ना, उनको थोड़ा सा है ना, जैसे जो बच्चा इंटरेस्टेड है ना वो ही पढ़े, बट जो सिलेबस अपना NCERT का वो चलेगा यहाँ पे सारा। बाकी आप जैसे ऑफलाइन होएगी, जल्दी ऑफलाइन होने वाली है पता है आपको, तो उस ऑफलाइन के अंदर जो भी एक्स्ट्रा पॉइंट पढ़ेंगे ना, उनकी एक क्लास वीक में अलग लगाएंगे, क्योंकि जो भी एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी हैं, जो भी क्वेश्चन हैं वो कर सकते हो, बिल्कुल अच्छी बात है। मैं बता देता हूँ इक्विलिब्रियम क्या होता है। इक्विलिब्रियम मीन्स क्या होता है कि किसी चार्ज यदि इक्विलिब्रियम है ना, तो उसके ऊपर टोटल फोर्स, नेट फोर्स क्या होता है, 0 होता है। तो इसके भी अच्छे क्वेश्चन बनते हैं, तो डिस्कस करेंगे अपन सेपरेट क्लास में।
मैं सोच रहा हूँ कि एक वीक में एक क्लास अलग लगाएंगे, जो भी कंपटीशन फाउंडेशन के बच्चे हैं ना उनके हिसाब से। अब ये बोर्ड के हिसाब से चल रहा है और सभी बच्चे लाइव है, पता है आपको। तो इलेक्ट्रिक फील्ड मीन्स क्या होता है? इलेक्ट्रिक फील्ड मीन्स किसी भी चार्ज के अराउंड है, कोई भी एक चार्ज है उसके अराउंड पूरा स्पेस जगह है, ठीक है। ये चार्ज पार्टिकल है, बड़ा सा ले लेता हूँ, ये चार्ज पार्टिकल है। इस चार्ज पार्टिकल की चारों ओर ये जगह है ना, मतलब उस फील्ड को आप ध्यान से समझिए, उस फील्ड को इलेक्ट्रिक फील्ड कहते हैं। मेरे पास ये दूसरा चार्ज है, ठीक है, ये दूसरा चार्ज, जैसे ये चार्ज इनफाइनाइट पे रखा हुआ था, ये जो डस्टर है एक दूसरा चार्ज इनफाइनाइट पे रखा हुआ था। पता है डिस्टेंस इनफाइनाइट होती है ना, तो फोर्स कितना होता है? 0। फोर्स कितना होता है? 0। अब ये चार्ज इनफाइनाइट पे रखा होता, मैं इस चार्ज की तरफ लेके आ रहा हूँ, ये जो डस्टर मैंने पकड़ रखा है इसकी तरफ लेके आ रहा हूँ, इसकी तरफ लेके आऊंगा तो पता है डिस्टेंस डिक्रीज होगी, फोर्स का मैग्नीट्यूड क्या होने लग जाएगा? इंक्रीज। जैसे ही इसको इधर से लेके आ रहा हूं ना, तो क्या होगा कि ये जो डस्टर है, ये चार्ज है डस्टर का, ये एक फोर्स फील करने लग जाएगा। क्या करने लग जाएगा? एक फोर्स फील। क्यों करेगा? ऑब्वियसली एक ये चार्ज रहा और एक ये चार्ज, दोनों के बिटवीन अट्रैक्टिव या रिपल्सिव क्या लगेगा? फोर्स लगेगा। तो अट्रैक्टिव या रिपल्सिव फोर्स लगेगा ना, तो उस जगह को इसके अराउंड जहां पर भी दूसरा चार्ज क्या करता है? फोर्स एक्सर्ट करता है, फोर्स फील करता है, एक्सपीरियंस करता है, उस स्पेस, उस जगह को क्या कहते हैं? वहां का इलेक्ट्रिक फील्ड। अब मैं सिंपल वे में बोल सकता, इलेक्ट्रिक फील्ड क्या है? किसी चार्ज के अराउंड, किसी चार्ज के अराउंड ऐसा स्पेस, ऐसी जगह है जहां पर जैसे दूसरा चार्ज लेके आते हैं तो वो चार्ज क्या करने लग जाए? कूलम्ब फोर्स एक्सपीरियंस करे। उसी को क्या कह देते हो आप लोग? उसी को क्या कहते हो? इलेक्ट्रिक फील्ड। अब मेरी साउंड है, ये तो है नहीं कि मैं यहाँ बोल रहा हूँ तो बहुत दूर तक सुनाई देगी। जहाँ तक मेरी आवाज़ सुनाई देती है क्लासरूम के अंदर, तो क्लासरूम वाली वो जो जगह है वो क्या है? मेरा साउंड का फील्ड। इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसे चार्ज की चारों ओर, साउंड का मतलब मैं साउंड कर रहा हूँ, मेरे चारों ओर वो जगह है जहाँ पर मेरी आवाज़ सभी को सुनाई दे रही है। अब ये तो है नहीं मेरे सामने बैठे हुए होंगे उनको ही सुनाई देगी, कोई ऊपर है मतलब ऐसे है, मतलब पार्टिकल उधर वो भी सुनाई देगा। नीचे 3D के अंदर जाती है साउंड, एक 3D है, मेरी साउंड इधर भी जाती है, लेफ्ट में भी जाती है, राइट में भी जाती है, पीछे भी जाती है, लेकिन एक लिमिटेड एरिया तक। तो वो क्या है? फील्ड। तो ऐसे ही इलेक्ट्रिक फील्ड क्या है? किसी चार्ज के अराउंड एक ऐसा स्पेस, एक ऐसी जगह जिसमें जैसे ही दूसरा चार्ज लेके आते हैं उस चार्ज के ऊपर कूलम्ब फोर्स एक्सपीरियंस होता है, उसको क्या कहते हैं? इलेक्ट्रिक फील्ड। इस इलेक्ट्रिक फील्ड का जो मेजरमेंट करते हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड का मेजरमेंट करते हैं, वो करते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी की फॉर्म में। इलेक्ट्रिक फील्ड का किसके फॉर्म में मेजरमेंट करते हैं? इलेक्ट्रिक फील्ड। पहले मैं इसको पढ़ा देता हूँ, लिखो। द स्पेस around any charge, कैसे भी चार्ज हो सकता है, any charge where another charge particle experience the Coulomb's force is called electric field। ठीक है, तो लिख लीजिए डेफिनेशन। एक्सपीरियंस द, अब देखते हैं आगे। तो इलेक्ट्रिक फील्ड की सिंपल डेफिनेशन थी,
अब इस इलेक्ट्रिक फील्ड को मेजरमेंट कैसे करें? इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का मेजरमेंट है ना, वो करेंगे इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी फॉर्म में, सॉरी इलेक्ट्रिक फील्ड का मेजरमेंट इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी फॉर्म में, कि किस जगह पे कितना इलेक्ट्रिक फील्ड है, ज़्यादा है या कम है, इस चीज़ का मेजरमेंट इंटेंसिटी फॉर्म में करते हैं। तो लास्ट जो टॉपिक है, मैं इरेज कर रहा हूँ इसको, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी कि इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का मीन क्या है भाई, किस जगह पे इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू कितनी ज़्यादा है कितनी कम है, उस चीज़ का मेजरमेंट करते हैं इसके फॉर्म में। तो क्या है इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी? भाई इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी भी कूलम्ब फोर्स ही है। इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी, कोई भी इंटेंसिटी होती है वो एक फोर्स ही होता है, लेकिन कोई पर यूनिट मास पे होता है, जैसे ग्रेविटेशन में ग्रेविटेशनल फील्ड इंटेंसिटी पर यूनिट मास पे ग्रेविटेशन फोर्स था, और ये इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ये क्या है, पर यूनिट चार्ज के ऊपर, मतलब यूनिट चार्ज के ऊपर कितना फोर्स लगता है। सिंपल डेफिनेशन, कूलम्ब फोर्स पर यूनिट चार्ज, पर यूनिट चार्ज, कूलम्ब फोर्स पर यूनिट चार्ज इज कॉल्ड इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ई से डिनोट करते हैं इसको। किससे डिनोट करते हैं? ई से। किससे डिनोट करते हैं बच्चों? ई से डिनोट करते हैं। देखिए अब न्यूमेरिकल में या कोई भी टॉपिक है उसमें इलेक्ट्रिक फील्ड और इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एक ही मीन समझ लेते हैं। आपसे ये कह दे फाइंड द इलेक्ट्रिक फील्ड, तो भी यही फाइंड करना है, फाइंड द इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी, तो भी ये। डेफिनेशन में दोनों क्या है, डिफरेंट है, बट क्वेश्चन में ऐसे दे देते हैं जनरली, ऐसे कंप्लीट नहीं बोलते हैं, ठीक है। तो ये था, इसे डिनोट करते हैं। अब देखते हैं तो क्या फॉर्मूला, वही पर यूनिट चार्ज के ऊपर, E इज इक्वल टू एफ अपॉन, ये लो ये फॉर्मूला। यूनिट क्या बन गई, फोर्स की न्यूटन, चार्ज की कूलम्ब, न्यूटन पर कूलम्ब, ठीक है। यहाँ पे क्या है, एफ क्या है, कूलम्ब फोर्स, और क्यू नोट है चार्ज जिसके ऊपर फाइंड कर रहे हो, चार्ज, और ई है इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। ओके, अब देखते हैं इसके बाद में देखते हैं हम पहला पॉइंट, ये देखिए पॉइंट लिखो, इट इज ए वेक्टर क्वांटिटी, इट इज ए वेक्टर क्वांटिटी। कौन सी क्वांटिटी है, वेक्टर। ध्यान रखना, यदि वेक्टर क्वांटिटी है ना स्टूडेंट, जिसकी पर्टिकुलर कोई डायरेक्शन भी होगी, तो इसकी डायरेक्शन क्या होगी, पॉजिटिव चार्ज टू इट्स डायरेक्शन, पॉजिटिव चार्ज टू नेगेटिव चार्ज, पॉजिटिव चार्ज से नेगेटिव चार्ज की तरफ होगी। इट मीन्स प्लस से क्या होती है, अवे फ्रॉम द पॉजिटिव चार्ज एंड टुवर्ड्स द नेगेटिव चार्ज, अवे फ्रॉम द पॉजिटिव चार्ज एंड टुवर्ड्स द नेगेटिव चार्ज। जैसे ये चार्ज है, प्लस चार्ज लिया मैंने,
तो प्लस से तो अवे होती है, देखो डायरेक्शन, ये डायरेक्शन है, ये बना होती है मैंने, अवे फ्रॉम द पॉजिटिव चार्ज, इलेक्ट्रिक फील्ड बना रखा है मैंने। इसका मतलब ये कौन सा चार्ज है, पॉजिटिव चार्ज। दूसरा नेगेटिव चार्ज होगा ना, उसकी तरफ एंटर होगी, ठीक है। इसकी तरफ देखो, चार्ज के अंदर की तरफ, मतलब प्लस से अवे और नेगेटिव की तरफ ये लो नेगेटिव। इस तरह क्या करता है, फाइंड आउट करता है। तो ये था बच्चों। अब देखते हैं, ऐसा डायग्राम देकर के आपसे पूछ लेता है फाइंड द नेचर ऑफ चार्ज, इसका ऐसा नेचर होगा, इसका ऐसा नेचर होगा। अब वो फॉर्मूला क्या है इसका, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू पॉइंट चार्ज, ड्यू टू पॉइंट चार्ज, ड्यू टू पॉइंट चार्ज। क्यू नोट चार्ज है, कुछ नहीं, आप कूलाम फोर्स फाइंड कर लीजिए, F इज इक्वल टू K क्यू नोट अपॉन R स्क्वायर, ठीक है। और इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी बताया था आपको F अपॉन क्यू नोट। F की वैल्यू इसमें रख दो, E इज इक्वल टू K क्यू नोट अपॉन R स्क्वायर इंटू क्यू नोट, क्यू नोट से क्यू नोट क्या हो जाएगी, कैंसिल। E इज इक्वल टू कितना आ जाएगा, के क्यू अपॉन R स्क्वायर। तो बच्चों ये आएगा, पता है K कांस्टेंट है, 9 इंटू 10 की पावर 9 कूलम्ब कांस्टेंट है, और R यहाँ पे क्या है, डिस्टेंस, R क्या है, डिस्टेंस। ओके, समझ में आ गया। ग्राफ पूछ ले आपसे, इधर E है और इधर R है, ये आएगा ग्राफ, ये आएगा। तो आप ग्राफ भी बता सकते हो, ये सारी चीज बता सकते हो। चलो इसको नोट कर लो। चलो चलो अब आगे देखते हैं, नोट न्यूमेरिकल बनते हैं इसके ऊपर। ये प्लस का चार्ज, इसके ऊपर जो फोर्स लगेगा F,
देखिए क्यू ई की डायरेक्शन, देखिए बच्चों E इज इक्वल टू एफ अपॉन क्यू और F इज इक्वल टू कितना जाएगा क्यू ई। तो पॉजिटिव चार्ज है ना, इसलिए किधर लगेगा फोर्स क्यू ई के अलोंग, और ये नेगेटिव चार्ज है इसके ऊपर लगेगा फोर्स इधर। डायरेक्शन, फोर्स की डायरेक्शन, डायरेक्शन ऑफ फोर्स कैसे, ये भी समझ लेते हैं। देखिए इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन ये है, ये जो आ रही है वो किसकी डायरेक्शन है, ई की डायरेक्शन। भाई इसका मतलब ई की डायरेक्शन इस तरफ है, तो इधर कौन सा चार्ज रखा हुआ है, प्लस चार्ज, क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड की जो डायरेक्शन होती है, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी क्या होती है, अवे फ्रॉम द पॉजिटिव चार्ज। बेटा के की पावर, के इक्वल टू ये था 9 × 10 की पावर 9, वो कूलम्ब कांस्टेंट ही है ये, ठीक है, के की वैल्यू है 9 × 10 की पावर 9। ओके, तो इसका मतलब ई की डायरेक्शन उधर है राइट में, तो यहाँ कौन सा चार्ज रखा हुआ रहेगा, इसका मतलब यहाँ जो चार्ज रखा हुआ है ना वो प्लस ही तो होगा, प्लस से तो डायरेक्शन क्या होगी, अवे फ्रॉम द, उधर जाएगी, ठीक है। अब इसमें ये प्लस चार्ज है तो ये ऑलरेडी प्लस है, वो इसको देख करके पता लगा, ई की डायरेक्शन को देख करके मेरे को इधर वाला चार्ज पता लगा, तो ये प्लस है तो ये प्लस प्लस क्या करेगा, रिपेल, उधर डायरेक्शन आएगी, और ये प्लस है तो ये क्या है माइनस, तो इसको क्या करेगा, अट्रैक्ट उसकी तरफ, ये होगी डायरेक्शन। ओके, तो ये कॉन्सेप्ट है न्यूमेरिकल। कैसे, ये कोई भी चार्ज है उसका मास भी दे रखा है आपको, इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन इस तरफ है, ई दे रखा है इलेक्ट्रिक फील्ड, और ये स्टेशनरी है, इक्विलिब्रियम में है, इक्विलिब्रियम इन एयर, एयर के अंदर ये चार्ज है जिसका मास m है, वो हवा में स्टेशनरी है। तो हवा में स्टेशनरी कैसे होगा बच्चों, कैसे होगा हवा में स्टेशनरी, नीचे की तरफ क्या लगेगा, ग्रेविटेशनल फोर्स mg, लेकिन ये प्लस का क्यू चार्ज है ना इसके ऊपर, तो क्यू किस तरफ लगेगा, ऊपर। स्टेशनरी का मतलब टोटल फोर्स कितना होता है, 0, कितना होता है, 0। mg इज इक्वल टू क्या आएगा, QE, mg इज इक्वल टू QE। इन दोनों में से, इनमें कोई भी अननोन क्वांटिटी होगी वो फाइंड आउट करना, ये क्वेश्चन है, कॉन्सेप्ट है, ये मैंने आपको रिपीट कर दिया ताकि न्यूमेरिकल। तो नेहा वीडियो क्लियर नहीं आ रही, शायद ठीक चल रहा है, देखो आप मोबाइल को देखो। तो चलो ये था, अब मैं इसका न्यूमेरिकल करवाता हूँ। चलो अब देखते हैं नेक्स्ट। A charge particle of 20 millicoulomb. Find electric field intensity. Find electric field intensity at distance 6 सेंटीमीटर। चलो बताइए जल्दी, आंसर बताइए। अभी लेवल बढ़ाएंगे क्वेश्चनों का धीरे धीरे। भी भैया आपके बोर्ड वगैरह में तो इस टाइप के क्वेश्चन आते हैं, सिंपली आते हैं।
लगाइए फॉर्मूला। तो E इक्वल टू क्या लगाओगे, के क्यू अपॉन आर स्क्वायर। के पता है ये आपको, क्यू आपको पता है, क्यू कितना गिवन है 2 मिली कूलम मिली, और आर कितना है 6 सेंटीमीटर। रख दीजिए वैल्यू 9 इंटू 10 की पावर 9, क्यू की वैल्यू है 2 इंटू 10 की पावर -3, आर स्क्वायर 6 इंटू 10 की पावर -2 का होल स्क्वायर। E इज इक्वल टू 9 इंटू 2 10 की पावर 6 इंटू 10 की पावर -4 36 4 1/2। तो 1/2 इंटू 10 की पावर ट्रांसफर करो, 10 की पावर 4 कितना हो गए 10, कितना आ गया 0.5 न्यूटन पर कूलम। ये था, तो इस 5 इंटू 10 की पावर 10 ओके 9। चलो चेक कर लेना आप लोग। तो ये था इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी न्यूमेरिकल। तो आई थिंक आपके समझ में आया होगा इलेक्ट्रिक फील्ड क्या है, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी क्या है, क्या फॉर्मूला है, ठीक है यहाँ तक। तो आप लोगों को अच्छे से रिपीट करना है वापस, जो पार्ट पढ़ाया था अभी तक आपको, इसको पूरे पार्ट को रिपीट करना है। ओके, इसको पूरे पार्ट को रिपीट करते रहिए, पढ़ते रहिए बार बार, और जो भी फिर भी आपके किसी के डाउट है तो स्कूल में आकर के आप पूछ सकते हो। थैंक यू फॉर वॉचिंग द क्लास।